नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वॉरियर ड्रीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग टेंथ के सिलेबस को नहीं, बट आज हम लोग एक्स्ट्रा त्रिकोणमिति, जैसा कि आप लोगों को मालूम है त्रिकोणमिति का पार्ट 6 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 आप लोगों को दे दिया गया था, जिसमें आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट बता गया था 10th के, और 8.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया था। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ एक्स्ट्रा बातों को जानेंगे जो हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। तो आज का क्लास हमारा फुल क्लास एक्स्ट्रा क्लास हमारा कहलाएगा। आज हमारा 10th का त्रिकोणमिति नहीं होगा, 10th से हट के होगा। जैसे कि आप लोगों से कोई पूछ देता है कि साइन 15 डिग्री का मान बताओ, साइन 75 डिग्री का मान बताओ, tan 75 का मान बताओ, tan 45 का, tan 15 का मान बताओ, tan 135 का मान बताओ। तो वैसे वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे आज हम लोग जानेंगे। तो आज का क्लास हमारा एक्स्ट्रा क्लास कहलाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास त्रिकोणमिति का आज हमारा एक्स्ट्रा क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जिसमें हम लोग जैसे कि पूछ दिया कोई कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसा तो आप लोगों को 10th के त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ना है कि साइन 15 का मान क्या होगा, tan 75 का मान क्या होगा, cos 135 का मान क्या होगा, ठीक, cos 150 का मान क्या होगा, sec 150 का मान क्या होगा, ऐसा आप लोगों को नहीं बताया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में सभी ऐसे 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री के ज़्यादा कोई भी मान दे दे तो उसका हम लोग कैसे मान निकालेंगे। कोई भी डिग्री के लिए हम लोग मान कैसे निकालेंगे। थीटा की जगह कोई भी डिग्री दे दे, जैसे कि 15 दे दे, 75 दे दे, 135 दे दे, माफ़ करिएगा 135 दे दे, 150 दे दे, 175 दे दे, 180 दे दे, कोई भी मान दे दे, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग आज इसके क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले कितने लोग, मान लीजिए कि कोई पूछ दिया cos 135, तो cos 135 को हम लोग जैसे कि इस क्लास में हम लोग ऐसे इसका मान निकालेंगे। जैसे 135 दे दिया तो 135 को ऐसा मान दो मानों में तोड़ना है जिसका दोनों मान हम लोगों को याद हो। जैसे 135 को क्या पर तोड़े कि हमारा दोनों मान याद हो। तो 135 को हम लोग 90 डिग्री और 45 डिग्री लिख सकते हैं। 90 और 45 जोड़कर 135 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे cos 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कि कोई लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि cos 90 का मान प्लस cos 45 का मान लिख देंगे तो cos 135 का मान निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ फार्मूला है जिसका आप लोगों को उपयोग कर मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर फार्मूला लगेगा cos a प्लस b, ऐसा फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग कुछ फार्मूला को देख लेते हैं और उसके ज़रिए सभी मानों को हम लोग ज्ञात कर देख लेंगे। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग जानेंगे। बिना फार्मूला जाने कोई भी मान नहीं निकलेगा। तो हमारा कुछ फार्मूला है, लिखेंगे फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला हमारा है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी बराबर फार्मूला हो जाता है
साइन ए इंटू कॉस बी, माफ करिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी। जैसे कि साइन 15 का मान निकालना हो तो ए में से बी को घटाना होगा। जैसे साइन ए माइनस बी का कहाँ उपयोग करते हैं, ए प्लस बी का कहाँ उपयोग करते हैं, जब दो मान को जोड़कर, मान लीजिए साइन 150 मान का 150 डिग्री का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो अब साइन ए प्लस बी हो गया, देखिए साइन ए और ए प्लस बी हो गया। ए माइनस बी का कहाँ प्रयोग करेंगे, 90 से कम रहेगा तो अब साइन 15 डिग्री पूछ दे, साइन 75 डिग्री पूछ दे, 75 डिग्री नहीं 15 डिग्री, माफ करिए, साइन 15 डिग्री पूछ दे तो क्या करेंगे, साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यह हो गया ए और माइनस बी। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे देखते हैं। साइन ए माइनस बी फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यह साइन का फार्मूला हमारा तो हो गया, उसी प्रकार कॉस का फार्मूला हो जाता है, कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला हमारा हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस वाले में, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, माफ करिएगा यहाँ पर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नहीं मतलब कि पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा, कॉस ए माइनस बी बराबर फार्मूला आता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कॉस ए, माफ करिएगा कॉस ए नहीं साइन ए होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। साइन कॉस का हमारा हो गया। अब एक बचा है लास्ट हमारा टेन, टेन ए प्लस बी बराबर फार्मूला हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यह हो जाता है ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस बी बराबर हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और एक लास्ट फार्मूला हमारा हो जाता है टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी बराबर फार्मूला हो जाता है टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यही 6 फार्मूला पर हमारा सारा मान ज्ञात हो जाता है। तो यही 6 फार्मूला हमारा मेन हुआ, यही 6 फार्मूला हमारा मेन है। पहला हो गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक उसी प्रकार साइन ए माइनस बी हो गया तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा फार्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी बराबर फार्मूला हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी प्रकार टेन ए माइनस बी हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बट्टा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो यही 6 फार्मूला पर हमारा सारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग इस मान से किसका किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक, इतने मानों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
15, 75, 135, 150। कोई पूछ दे कि 150 का मान बताए, 180 का मान बताए, 150, 180 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं इन सभी फार्मूला का। मान लीजिए कोई पूछ दिए साइन 150 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 150 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आप लोग नहीं करिएगा कि हम लोग नहीं पढ़े हैं। इसका हम लोग लिखेंगे साइन 150 डिग्री को हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक, अब हम लोग साइन 90 प्लस 60 डिग्री लिख देंगे हल लिख कर। क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि साइन 150, तो हल हम लोग लिख के साइन 90 प्लस 60 लिखने और फिर लिखेंगे चूँकि साइन ए प्लस बी बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए ए के जगह यहाँ पर 90 और बी के जगह पर 60 है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 90 लिखेंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 60 लिखेंगे, 90 60। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कितना हो जाएगा, साइन 90। तो लिख देंगे साइन 90 डिग्री प्लस, माफ़ करिएगा प्लस नहीं इंटू होगा, साइन 90 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 90 इंटू साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए हो गया और यह बी हो गया। तो ए यहाँ 90 है और बी यहाँ 60 है, तो इसका फार्मूला हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह 90 और बी के जगह पर 60। तो साइन 90 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है और कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2 और कॉस 90 का मान 0 और साइन 60 का मान √3/2। तो यहाँ पर 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 होगा और 0 में इतना से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 में इतना जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। तो साइन 150 डिग्री का मान हमारा आ जाएगा 1/2। तो अब से आप लोगों को मान ज्ञात करना है, अब नहीं कहना है कि हम लोगों को नहीं मालूम है। ऐसे ही पूछते हैं यहाँ पर कॉस 150 डिग्री पूछते, कोई भी मान हो। मान लीजिए साइन यहाँ पर 15 डिग्री पूछ देता, साइन 15 डिग्री बराबर, तो साइन 15 डिग्री को हम लोग किस फार्मूला में बैठाएंगे, ए माइनस बी पर बैठाएंगे। 15 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, लिखेंगे हल, और साइन 15 को हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। या तो इस पे तोड़ सकते हैं या हम लोग इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 65 माइनस 45 डिग्री। जो जिस पे मन हो आपका उस पे तोड़ेंगे, मान वही आएगा। तो हम लोग दोनों पर तोड़ कर देख लेते हैं। तो तोड़ के देखते हैं साइन, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए के जगह यहाँ पर यह है और बी के यहाँ पर यह है। ए के जगह 45 और बी के जगह 30 है, तो साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, हम लोग पहले यह से चलेंगे तो देखते हैं क्या मान आता है। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 30 का मान √3/2। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस साइन 30 का मान 1/2 और √2 में यहाँ पर ऊपर गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। ऊपर गुना करेंगे तो √3 में 1 से गुना करेंगे √3, √2 में √2 से गुना, √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2। ठीक है, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों हर सेम है इसीलिए एलसीएम हो जाएगा 2√2 हो जाएगा एलसीएम। अब चूँकि सेम है इसीलिए √3 माइनस 1, यह इसका आंसर आ गया। √3 माइनस 1/2√2 साइन 15 डिग्री का मान हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी की तरह मान लीजिए कि साइन की जगह पर पूछ देता हमारा, साइन की जगह पर हमारा पूछ देगा कॉस 15 डिग्री। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, साइन हम चूँकि हम जानते हैं कॉस 15 नहीं, देखिए माफ़ करिए यहाँ पर साइन नहीं, यहाँ पर कॉस का तो फार्मूला देता है। कॉसेक 15 डिग्री का मान पूछते हैं, कॉसेक 15 डिग्री का मान पूछ दे तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 15 डिग्री बराबर होता है 1/sin 15 डिग्री।
इसका रेसिप्रोकल होता है। चूँकि दोनों का गुणनफल 1 होता है इसीलिए साइन 15/1/sin15। तो 1/sin15। अभी हमारा sin15 का मान क्या आया था? sin15 का मान आया था हमारा, चूँकि हम लोग अभी देखे थे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे sin15 डिग्री बराबर √3 + 1/2 होगा। तो हमारे यहाँ पर cosec 15 इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए cosec 15 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो 2√2/√3 + 1 √3 + 1 हो गया। तो चूँकि हर में रूट नहीं छोड़ते इसीलिए इसका एथी कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो -3 - 1 यह प्लस होता है तो ऊपर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे cosec 15 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 2√6 - 2√2 बटा √3 का स्क्वायर 3 a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर 3 - 1, तो हो जाएगा 2√2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1/2। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो √2 × √3 - 1 हो जाएगा। √2 नहीं, इसको गुना कर देंगे। माफ़ करिए, यहाँ पर देखिए फिर से बताते हैं, इसका हम लोग फिर से बताते हैं cosec 15 का। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया cosec 15 डिग्री, तो हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि cosec 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/sin 15 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि sin 15 का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो sin 15 बराबर हो गया था √3 + 1/2√2। तो इसीलिए हो जाएगा cosec 15 डिग्री बराबर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 1/1 इसको हम लोग लिखेंगे 1/2√2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर हम लोग इसको लिखेंगे cosec 15 डिग्री बराबर 2√2/√3 + 1। तो यहाँ पर नीचे में हर है इसीलिए इसको हर हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसको लिख देंगे हम लोग 2√2 × √3 - 1 बट्टा a + b a - b, तो a का स्क्वायर, a की जगह √3 - 1 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा हमारा 2√2 √3 - 1/3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2√2 × √3 - 1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा √2 में 3 से गुना करेंगे √6 - √2। आंसर हमारा हो जाएगा, यह हमारा cosec 15 का मान आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी मान दे तो हम लोग फार्मूला पर बैठाकर मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा दे देगा cos दे दिया, हमारा cos 135 डिग्री दे दिया। तो cos 135 डिग्री दे दिया क्वेश्चन, तो cos 135 डिग्री को हम लोग कैसे बनाएंगे? cos 135 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री + 45 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर a + b का फार्मूला लग गया, a के जगह 90 और b के जगह 45। तो चूँकि हम लोग जानते हैं cos a + b बराबर फार्मूला होता है cos a × cos b माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, sin a × sin b, यह हो जाता है हमारा फार्मूला। cos 90 0 × 1/√2 माइनस sin 90 1 × 1/√2। तो 0 में कोई से गुना करेंगे 0 माइनस 1/√2। तो cos 45 का मान हो जाएगा वो -1/√2। cos 45 का मान हो जाएगा -1/√2। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। cos 45 का मान -1/√2। इतना आंसर हो गया cos 45 का मान। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार cos माइनस में पूछ दे, cos 15 का मान 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 पूछ दे, तो हम लोग लिखेंगे इसको cos 45 डिग्री - 30 डिग्री और वही फार्मूला लगा देंगे cos a - b। तो cos a - b बराबर फार्मूला हो जाता है cos a × cos b। तो cos a × cos b, ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर लिखेंगे sin a × sin b,
साइन ए इंटू साइन बी। यह हो गया cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस साइन 45 हो जाएगा हमारा 1/√2 और साइन 30 1/2। इसका भी वही आ जाएगा 2√3 में √3 से गुना करेंगे 3, 2 में 2 रूट हो जाएगा 2 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 2√2। फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 2√2। फिर हमारा √3 प्लस 1/2√2। यह आ गया हमारा cos 15 का मान हमारा यह आ गया। cos 15 का मान आ गया √3 प्लस 1/2√2। तो यहाँ पर हमारा cos के जगह पर हमारा पूछ देगा sec 15। मान लीजिए sec 15 पूछ दे तो sec 15 का तो आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बताया गया है, तो sec 15 पूछ देंगे तो हमको इसको मान को पलट देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/cos 15 डिग्री का मान हो जाएगा sec 15 का मान। तो 1/ लिख देंगे इसको हम लोग √3 प्लस 1/2√2। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा। तो हो गया यह हमारा आंसर हो गया 2√2/√3 प्लस 1 sec 15 का मान हो जाएगा। कोई भी मान हो हम लोग फार्मूला को यूज करके उसका मान ज्ञात कर लेंगे। कोई भी मान हो, जैसे कि हमारा पूछ देगा यहाँ पर tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री पूछ दे तो क्या करेंगे, tan 75 डिग्री पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, tan 75 को लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। ऐसा मान में तोड़ेंगे जिसका हम लोग को दोनों का मान ज्ञात हो। तो ए के जगह पर हम लोग 45 लिए, बी के जगह पर 30 लिए। अब चूँकि tan a प्लस बी बराबर फार्मूला हम जानते हैं कि होता है tan a माफ़ करिएगा tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह हो जाता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि tan a का मान tan 45 का मान 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, फिर 1 माइनस tan 45 का मान 1 इंटू tan 30 का मान 1/√3। तो 1 ऊपर का एलसीएम इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम √3, तो √3 में 1 से गुना करेंगे √3 प्लस 1, ठीक, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 और नीचे हो जाएगा इसका भी एलसीएम √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 माइनस 1, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 आंसर। tan 75 का मान हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। तो इसी प्रकार हमारा पूछ दे cot 75, तो cot 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग cot 75 का फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो cot 75 को लिख देंगे 1/tan 75। तो यहाँ पर 1/tan 75 को क्या, tan 75 का मान हमारा क्या आया है √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। तो ये मान को हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे, माइनस वाले को और प्लस वाले को नीचे हो जाएगा। tan 75 cot 75 का मान यह आ जाएगा। कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मानों को ज्ञात करना है। अब पूछ दे इसी प्रकार tan 75 तो देख लिया, अब हम लोग tan 15 पूछ दे, tan 15 पूछ दे तो क्या करेंगे, tan 15 के लिए हम लोग लिख देंगे 60 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। उस जगह पर हम लोग लिखे थे, वहाँ पर हम लोग sin 15 को निकाले थे 45 माइनस 30 को, 45 माइनस 30 ले या 60 माइनस 45 ले, आंसर वहीं ही आएगा। तो हम लोग इसको 60 माइनस 45 पर तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा, tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब चूँकि हम लोग tan a माइनस b बराबर फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। 1 यह हो जाएगा। तो tan 60 का मान हो जाता है √3 माइनस 1 और माइनस tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और 1 प्लस tan 60 का मान √3 और tan 45 का मान 1। तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस √3। तो हम लोग इसको सजा कर लिख देंगे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, इसको आगे लिख देंगे, ऐसे अच्छा लगेगा। तो tan 15 का मान हमारा हो जाएगा √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर हमारा cot 15 पूछ दे, तो cot 15 को लिख देंगे 1/tan 15 और मान को पलट देंगे। तो cot 15 बराबर हो जाएगा हमारा
√3 + 1 बट्टा √3 - 1, यह हमारा आंसर हो जाएगा। √3 + 1 बट्टा √3 - 1। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी मान को केवल ऐसा अरेंज करना है कि दोनों का मान हम लोग को याद रहे, और बाकी ये 6 फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। sin a + b, sin a - b, cos a + b, cos a - b, tan a + b और tan a - b। और ये 6 फार्मूला आप लोग को ज्ञात करना है। फिर 15 डिग्री, 75 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। तो चलिए एक 180 डिग्री का मान हम लोग देख लेते हैं। साइन 180 डिग्री पूछते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। और अब यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए क्या होगा मान, साइन ए हो जाएगा 1 और सब कॉस 90 हो जाएगा 0। यहाँ कॉस 90 0 और साइन 90 1। तो यहाँ पर 0 में 1 से गुना करेंगे 0 और 0 में 1 से गुना करेंगे 0। तो साइन 180 हमारा 0 आएगा। साइन 180 का मान हमारा 0 आएगा। इसी प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉसेक 180 का मान पूछते हैं, तो कॉसेक 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 180 को हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक 180 का मान हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन 180। तो 1 चूँकि हम लोग देखें कि 1 बट्टा साइन 180 का मान आया 0, साइन 180 का मान 0 आया, तो 1 बट्टा 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। जिसके नीचे भी 0 लग गया उसका मान होता है अपरिभाषित। तो इसका मान अपरिभाषित हो गया कॉसेक 180 का मान। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किसका मान कैसे निकलेगा। सभी का मान फार्मूला पर केवल बैठा देना है। 15 डिग्री का मान निकल जाएगा, 75 डिग्री का, 135 डिग्री का, 150 डिग्री का, 180 डिग्री का, कोई भी मान हो, किसी भी tan 180 पूछे तो tan a + b लगा देंगे 90 90। कोई भी मान हो, केवल इस फार्मूला को याद कर लेना है। तो फार्मूला को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं और इसके बाद इसके साथ ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला फार्मूला आप लोगों को बताएं, साइन a + b। तो साइन a + b बराबर फार्मूला हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा हो जाता है साइन a - b। साइन a - b बराबर फार्मूला हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन वाला फार्मूला खत्म हो गया। तीसरा आता है कॉस a + b। कॉस a + b बराबर फार्मूला हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार कॉस a - b हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक उसी प्रकार tan a + b का फार्मूला हो जाता है tan a + tan b बट्टा tan a + tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a - b लास्ट फार्मूला हो जाता है tan a - tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। और इसी के साथ कोई भी मान हम लोग को ज्ञात कर सकते हैं। कॉस ये 6 फार्मूला आप लोग को ज्ञात कर लेना है, साइन कॉस टैन का। अब यहाँ पर पूछ देगा कॉसेक का, तो कॉसेक का कोई भी थीटा पूछ दे तो हम लोग 1 बट्टा साइन थीटा कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। और पूछ दे हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए 1 बट्टा कॉस थीटा लिख देंगे। और कॉट थीटा पूछते तो 1 बट्टा टैन थीटा का फार्मूला लगाकर उसका मान ज्ञात कर लेंगे। ज़्यादा फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन 3 फार्मूला से हमारा अगला 3 का मान ज्ञात हो सकता है। इसीलिए हम लोग केवल इन्हीं तीनों को याद करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पूछ देता है कॉसेक 150 डिग्री, कॉसेक 150 डिग्री पूछ दिया, तो हम लोग इसका याद कैसे करेंगे? इसको हम लोग लिख देंगे 1 बट्टा साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री हम लोग लिख देंगे और 150 डिग्री के लिए हम लोग साइन a + b लगा देंगे 90 + 60 और कॉसेक 150 डिग्री का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पूछ दे कॉट 15 डिग्री, माफ़ करिएगा, कॉट 15 डिग्री पूछ दे तो हम लोग इसको लिख देंगे 1 बट्टा tan 15 डिग्री। यहाँ पर tan 15 को लिख देंगे, यहाँ पर tan 45 - 30 फार्मूला से ज्ञात कर लेंगे और कॉट का मान ज्ञात कर लेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किसका मान कैसे ज्ञात करना है। तो आप लोगों को यह 6 फार्मूला आप लोगों को ज्ञात कर लेना है। यह क्लास 10 का नहीं है, यह एक्स्ट्रा क्लासेस है। आप लोग को हम पहले बता दिए थे कि यह क्लास 10 में इसका उपयोग नहीं है, यह एक्स्ट्रा क्लास है, नॉलेज के लिए है।
तो आप आई होप कि आप लोग इसको याद करके आएंगे। ठीक, यही 6 फार्मूला आप लोगों को आगे काम देगा। 15 कोई भी मान कोई पूछ दे, कोई लोग होते हैं जो पूछ देते हैं कि बताओ त्रिकोणमिति पढ़ा है, साइन 15 का मान बताओ, तो अब आप लोग उसको बता दीजिएगा कि कैसे मान ज्ञात होगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग केवल 8.2 8.3 प्रश्नों को हल करना है। कल आप लोग को हम बताए थे कि पार्ट 6 में आप लोग को बताए थे कि पार्ट 7 आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा। तो आज हमारा एक्स्ट्रा क्लास हो गया और इसके बाद पार्ट 8 से हमारा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। 8.3 8.4 8.5 सॉल्यूशन केवल हमारा होगा। तो मिलते हैं पार्ट 8 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।